शानदार जानदार। जिस प्रकार से आप सभी का इंग्लिश का पेपर हुआ है, उसी प्रकार से मैं आप सभी के लिए आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेके आ चुका हूं हिंदी का पेपर। मुझे पता है कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया गया है, बहुत शानदार तरीके से गया है, उसी प्रकार से आपका हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आरबीएससी 11th क्लास का हिंदी का कंप्लीट पेपर। जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से, तो इन पर थोड़ी सी नजर मार लेना और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका जो है सेक्शन ए आने वाला है। सेक्शन ए को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आपके सामने गद्यांश होगा। जो गद्यांश है वो अनसीन गद्यांश है, पठित गद्यांश जो है हम बोलते हैं उसको। तो देखिए गद्यांश में कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी जिस प्रकार से दिया होता है। जैसे प्राचीन काल के बारे में दिया है, प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप आदरणीय था और समाज परिवार में नारी की प्रतिष्ठा जो है अर्धगण्य के रूप में थी। तो यहाँ पे यानी नारी के बारे में जैसा कि देख पा रहे हैं कि नारी के बारे में जो ये पूरा पैराग्राफ जो है हमें दिया गया है। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप कैसा था? तो हमने पढ़ा है कैसा था, तो वो था आदरणीय था। तो बिल्कुल इसका जवाब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन के जवाब देने आपको यहाँ पे एक एक नंबर लेके आने हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को, क्योंकि आप जो है कक्षा 6वीं से जो है गद्यांश और पद्यांश को कर रहे हो, तो इसमें आपका नंबर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्यांश का, वो भी इसी प्रकार से जो है रहने वाला है। तो इसमें देखिए आपका जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से जो है पद्यांश पढ़ना। जैसे ये धरती है उस किसान की, जो बैलों के कंधों पर बरसात गांव में जुआ भागी का रख देता है। यानी कि लगभग ये जो है धरती और जो है किसान के बारे में जो ये लिखा हुआ है। जैसे कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है? तो किसे बताया है? किसान को ही बताया, क्योंकि किसान के बारे में लिखा हुआ है। हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है स्वामी के बारे में बात की गई, तो स्वामी जो है वो हो जाएगा किसान। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे इस प्रकार सारे आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, अन्न को ढेर कब लगते हैं? अन्न को ढेर कब लगते हैं? तो यहाँ पे भी इसका जवाब आपको मिल जाएगा, नो टेंशन। जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जैसे ढेर अन्न का लग जाता है ये धरती उस किसान के, नए वर्ष के नई फसलों में नई किस्म की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब नए वर्ष के अंदर जो है अन्न के ढेर लगते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। कुछ इसमें से भी आएंगे कि पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताइए, ये भी आपको आंसर जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। शीर्षक पूछा जाएगा, शीर्षक जो है किसान के बारे में, तो किसान आपको जो है शीर्षक हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, यानी किसान की महत्वपूर्ण भूमिका भी लिख सकते हो। तो किसान के बारे में कुछ भी एक लाइन लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगेगा। हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, खंड बी के बारे में। क्या क्वेश्चन आने वाले हैं? देखिए सबसे पहले आपका निबंध आने वाला है। निबंध के अंदर आपको टाइम नहीं लगाना है। बहुत से स्टूडेंट्स का पहले ही बताता हूँ, आपको सचेत कर देता हूँ कि हिंदी में टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। आपके क्वेश्चन 2 या 3 रह जाते हैं ताकि आप कितना जल्दी कर लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं पहले सचेत कराऊंगा। हिंदी में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। जैसे निबंध में लोग आधा आधा घंटा लगा देते हैं, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर यही 8 नंबर का तो है। बड़ा लिखना जरूर होता है, लेकिन इसमें जो है आप इतना भी जो है बड़ा न मत कीजिए। जैसे कन्या भ्रूण हत्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जघन्य अपराध आपको इसी प्रकार से पॉइंट वाइज करना है। फॉर्मेट जो इसका उसी प्रकार से करना है, अच्छा दिखना चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे निबंध के अंदर। और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन हो आप थोड़ा उसे हाईलाइट करोगे तो बहुत ही बेहतरीन आपका वर्क हो जाएगा। योग स्वास्थ्य की कुंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगा जीवन में खेलों का महत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस का तो निबंध आना जो है वो तो बिल्कुल ही आने वाला है। बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा, अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम बात करते हैं आपका किस प्रकार से ग्राम पंचायत निबड़ी कल्ला के सचिव, जो भी आपके सामने लिखा होता है, जो भी आपका पत्र होता है उसमें जो स्थान या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखा तो वही आपको लिखना होता है। इसका ध्यान रखिए, इससे आपको जो है लगभग 2 से प्लस नंबर का फायदा मिलता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे आपके। और अगर आप इसका फॉर्मेट भी लिख दीजिए तो भी आपको 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि एक लाइन तो बाकी लाइन के होते हैं ना। तो इस प्रकार से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल, जैसे आप सभी जानते हैं अभी जो है गर्मी चल रही है, तो गर्मी के बारे में इसी प्रकार से आएगा कि आपको जो है पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के लिए टैंकर भिजवाने के लिए आपको कार्य पत्तल आपको लिखना है। अथवा में आप देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव माध्यमिक बोर्ड राजस्थान अजमेर को जो राज्य माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा के केंद्र की स्वीकृति, यानी अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम परीक्षा में जो है सोजत जो वहाँ पे है, वहाँ पे कि बोर्ड के यहाँ पे सेंटर चाहिए बच्चों के पेपर के लिए। इस प्रकार से एक जो है आपको लिखना है। आप क्या हो कि पाली के आप अधिकारी हो, जिला शिक्षा अधिकारी, और आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो है पता लिखना है। नेक्स्ट है समाचार पत्र के 6 ककार कौन से होते हैं? जैसे ककार कुछ पूरे टोटल 6 ककार होते हैं। आप सभी 2 पहले वाले फिर 4 होते हैं दूसरे, तो 6 ककार आपको लिखने हैं। कोरोना महामारी के कारण की शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखिए, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। फीचर का मतलब कि जो हेडलाइंस होती है, जैसे कि बात करते हैं कि जो अभी कोरोना के कारण जो है जो भी शिक्षा थी वो डिजिटल हो चुकी है। जो भी यहाँ पे विद्यार्थी थे वो ऑनलाइन माध्यम से जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और समय समय पर जो है नोट्स वगैरह के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन शिक्षा की ओर जो है शिक्षा की क्रांति फैल चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। ये भी निबंध आ सकता है कि शिक्षा की क्रांति ऑनलाइन की ओर। एक आदर्श प्रतिवेदन की गुण लिखनी है कि आदर्श प्रतिवेदन गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखना है।
लेख भी करंट अफेयर पे होता है, जैसे बाल श्रम और अपेक्षित बचपन हो गया, निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम हो गया, पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। तो ये बहुत ही तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाने इनको। खंड के की बात करते हैं, इसके अंदर आपको पाठ्य पुस्तक में से जो गद्यांश पद्यांश आते हैं वो आप पूछा जाएगा। जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, इस प्रकार से, ठीक है। मेरा ने अपने पति किसे माना है, मीरा ने अपने पति किसे माना है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है मेरा पति सोई। गोपाल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ से आंसर ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, और अथवा के अंदर ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो दोनों आप तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भाव, सौंदर्य और भाषा शिल्प करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने से नहीं कि आप एक ही पढ़ के जाए, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए और किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। ये आपको बताना है कि वे अंकें जो कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं, आओ मिलकर बचाएं कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करता है। यानी कि जो आदिवासी समाज है कि उनको किस प्रकार से मतलब उनकी जो बुराइयां हैं उनकी संकेत हैं वो आपको बताने हैं, जो आपकी चैप्टर है पार्ट है आओ मिलकर बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, गद्यांश को पढ़ना अच्छी तरीके से और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में से आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था, आपको गद्यांश बताया था, ये गद्यांश इस प्रकार से रहने वाला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी आप आराम से कर लोगे। ये पंडित लिखा हुआ है, पंडित आलोपी दीन, इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहने वाले इसके थ्रो वाले में भी है, तो आप दोनों अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने जो भी मित्र आपके 9वीं 11वीं पढ़ते हैं तो उसे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि आप किसी भी इतनी मेहनत करें तो आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी जो पेपर होने वाले 11th क्लास के सारे के, जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के आपको जो पेपर है यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे आपको रेड कलर का निशान दो, इसे काला कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी नोट कर दीजिए, नोटबुक को पेन ले लीजिए। वैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना सिखा दूंगा, नो टेंशन। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। हम बात करेंगे ये 9th 11th का जो रिजल्ट है ये भी कब आने वाला है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को नवाबियों का जो है मसीहा क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जो आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक परीक्षा की दृष्टि से। ओके, तो इन सभी को तैयार करना है। जैसे ये कृषि विभाग वाले मामलों के हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया, नेहरू जी भारत के सभी किसान को कौन सा प्रश्न बार बार कहते थे, धनराय मोहन को अपने प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझाता था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है रहने वाले हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपको लघुता प्रश्न देने हैं, तो ये लघुता प्रश्न लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, और इसमें और वे कुएं में क्या अंतर होता है, यानी कुई और कुएं में क्या अंतर होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो कला और भाषा का अंतर पर क्या आपकी क्या राय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में क्या आता था, तो आपको इसमें से किसी 3 के उत्तर देने, जो भी आपको 3 आते हैं वही करना है। आपको फिर बता दो प्रश्न बता दूं जो इंपॉर्टेंट, संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान निर्धारित किया गया है, राजस्थान में कुई निर्माण की प्रक्रिया के अंतर में आपको विस्तार पूर्वक समझाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करते हैं किस प्रकार से जो है इन क्वेश्चन को आपको डाउनलोड करना है। गूगल पे लिखना है ज्ञान अलर्ट, ज्ञान अलर्ट लिखोगे तो पहला लिखा आएगा, उस पर क्लिक करोगे ज्ञानअलर्ट.com, इस प्रकार का होम पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है पूरी जो पीडीएफ है वो मिलने वाली है, यहाँ से आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो गूगल के माध्यम से। तो यहाँ पे अभी सर्च कीजिए गूगल क्रोम पर, और इस ज्ञानअलर्ट.com से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 11th क्लास जो हिंदी का पेपर है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए ज्ञानअलर्ट.com पर, बहुत इंपॉर्टेंट साइट आप सभी के लिए रहने वाली है, यहीं आपको जो सारी अपडेट मिलती है बोर्ड वगैरह कक्षा वगैरह की। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।